हेलो एवरीवन। दिल्ली में जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है और ये अपडेट एक गुड न्यूज़ के रूप में है। आप लोग जैसे कि अभी देख पा रहे हैं 12 मई का ये न्यूज़पेपर है। और इसके अलावा जो वैकेंसीज़ हैं वो कब तक आएंगी वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो पूरी न्यूज़ देखिए आप लोग और आप लोगों को सच में बहुत खुशी होगी। पहली बात तो हर कोई सोचता है कि हम परमानेंट हो जाएं, बट जब तक आप परमानेंट नहीं हो रहे हो फिर भी आप लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा कदम जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी उठाया है। तो वो कदम क्या है वो हम लोग देखते हैं। तो अतिथि शिक्षकों को 58 की उम्र में सेवानिवृत्ति देने की तैयारी। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत अतिथि शिक्षकों और व्यावसायिक शिक्षकों की समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने शिक्षा मंत्री आशीष सूद के साथ एक अहम बैठक की और एक ज्ञापन भी सौंपा है। बैठक में सभी शिक्षा निदेशक वेदिता रेड्डी और वित्त विभाग के आला अफसर भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। अतिथि शिक्षकों से जुड़ी मांगों पर दिल्ली सरकार और विभाग ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है और जल्द ही शिक्षकों के लिए सरकार राहत भरे निर्णय की घोषणा करने वाली है। सांसद चांदोलिया ने बताया कि DSSB ने अभी शिक्षकों की कमी को पूरा करने की भर्ती नहीं की है। वहीं समस्या यह है कि अगर DSSB नई भर्ती करता है तो अतिथि शिक्षकों को रिलीव होने का डर होता है। परमानेंट टीचर्स आते हैं तो गेस्ट टीचर्स क्या हो जाते हैं, रिलीव हो जाते हैं। ये सब हम जानते हैं। तो ऐसे में इनकी समस्या के समाधान के लिए हरियाणा सरकार की तरह संविदा पर रखे शिक्षकों को भी निर्धारित वेतन पर 58 वर्ष की उम्र में जो है सेवानिवृत्ति किया जाएगा, ऐसा इन्होंने कहा है। सांसद ने बताया कि इस बाबत दिल्ली के उपराज्यपाल से भी पहले मुलाकात की जा चुकी है। इस मामले पर दिल्ली के शिक्षा विभाग और वित्तीय विभाग की तरफ से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई है, जिसका जल्द ही ऐलान किया जाना संभव है। चांदोलिया ने बताया कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में करीब 16,000 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, जो स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी के चलते बतौर गेस्ट टीचर्स जो हैं वो भर्ती किए जाते हैं। यह सभी TGT और PGT शिक्षक पारंगत और योग्य हैं, लेकिन इनको केवल 25,000 रुपये वेतन जो है दिया जाता है। इतना ही नहीं, इनकी यह भी बड़ी समस्या सालों से बनी है कि इनकी जो सैटरडे और जो संडे है और छुट्टी के अलावा त्यौहार और मई जून की छुट्टियों में जो है उनको जो सैलरी नहीं दी जाती। मतलब ये लेबर की तरह काम करते हैं, जितने दिन ये जाते हैं तो उतने ही दिन की सैलरी मिलती है। ठीक है, तो गेस्ट टीचर्स ऐसे जाते हैं, जैसे मान लीजिए वो सैटरडे संडे तो मतलब कभी सेकंड सैटरडे होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, तो ऐसे में जो उनको जो है सैलरी नहीं प्रोवाइड की जाती। जैसे लेबर होती है जितने दिन काम करती है उतने दिन की सैलरी मिलती है। तो गेस्ट टीचर्स और परमानेंट टीचर में ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। तो ये इनकी एक प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बंदा छुट्टी नहीं भी करना चाहता। कहीं पर छुट्टी है संडे है ना, अब जिसको सैलरी कम लग रही है ऑब्वियसली बात है वो तो संडे को भी जाएगा, बट संडे को स्कूल खुले नहीं होते हैं। बट इसका भी जल्दी समाधान किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि भर्ती नियमों के तहत इन शिक्षकों को नियमित करना संभव नहीं है। जो भर्ती के नियम हैं, जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं DSSB के, उसके अकॉर्डिंग तो इनको हम परमानेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो इनकी समस्याएं हैं उनका समाधान दिल्ली सरकार की ओर से किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि नियमित स्कूलों में नियमित शिक्षकों का वेतन 75,000 से लेकर 1 लाख रुपये है, जबकि TGT PGT अतिथि शिक्षक को केवल 25,000 रुपये मिलते हैं। अब सोच लो कितना गैप है। तो उन्होंने आगे बताया कि करीब 8 साल पहले इनके वेतन में बढ़ोतरी की गई थी, जिसके बाद से अब तक इसमें कोई भी वृद्धि नहीं की गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चेंजेस किए जाने हैं अभी, और होप ये न्यूज़ आपके लिए हेल्पफुल रहे। और देखो अभी आने वाले टाइम में जल्दी ये इस चीज़ की घोषणा करेंगे। और मैं दिल्ली के सभी गेस्ट टीचर्स को जो है मतलब सच में उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है और मतलब बहुत मेहनत भी करते हैं और मतलब इतना उनको कहीं भी मतलब रिलीव करके कहीं भी भेज देते हैं। तो मतलब बहुत मतलब हिम्मत चाहिए ऐसे जॉब करने के लिए ना, कि आप मतलब कुछ नहीं पता, किसी भी स्कूल से कभी भी जाना पड़ सकता है परमानेंट टीचर के आते ही। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये चीज़ मतलब लगता है गेस्ट टीचर्स मतलब बहुत हिम्मत है कि मतलब वो लोग करते हैं। तो क्योंकि अभी मेरे स्कूल में भी एक टीचर बहुत दूर से ट्रैवलिंग कर रही है और अभी ट्रांसफ़र भी नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में लगता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इन लोगों के साथ, तो इनका समाधान जल्द ही होना चाहिए। और ये न्यूज़ एक अच्छी न्यूज़ है और होप सब कुछ चीज़ें जल्दी जल्दी हो और वैकेंसीज़ भी जल्दी आ जाएं। थैंक यू।